ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अगली प्रार्थना में प्रचेता भगवान किस प्रकार से जब हम भगवत कथाएं सुनते हैं महान भक्तों के संग में, हमारे जीवन में क्या बदलाव आ जाता है, हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में, तो उसके बारे में कहते हैं। यत्र इड्यन्ते कथामृष्टासु तृष्णाया प्रशमो यतः। यत्र इड्यन्ते कथामृष्टासु मतलब जहां पर भी भगवत कथा, कृष्ण कथा, भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम, भगवान के गुण, जहां पर भी इनका वर्णन होता है, और कैसा वर्णन होता है, किसी कामनाओं के साथ में, किसी इच्छाओं के साथ में नहीं। मृष्टासु, मृष्टासु का मतलब है शुद्ध तरीके से, केवल भगवान की महिमा का गान करने के लिए, कुछ और दूसरे कारण के द्वारा नहीं। तो जहां पर भी शुद्ध रूप से भगवत कथा, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भी शुद्ध वर्णन होता है, वहां पर वो कहते हैं तृष्णाया प्रशमो यतः। हमारी जो भौतिक तृष्णा है, तृष्णा का मतलब होता है हमारा मन खींचा है इस भौतिक संसार में, तृष्णाया प्रशमो, प्रशमो का मतलब होता है सैटिस्फाइड हो जाएगी, हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये जो भौतिक तृष्णा होती है, इसके कारण ही व्यक्ति अनेकों प्रकार के भौतिक कर्म करता है। सबसे पहले तो हमारे हृदय में इच्छा जागृत होती है। अगर भौतिक इच्छाएं, भौतिक तृष्णा नहीं है तो हम भौतिक कर्म नहीं करेंगे। तो ये सारी तृष्णाएं, हमारा जो झुकाव है इस भौतिक संसार में, वो दूर हो जाता है। और आगे कहते हैं निर्वैरम यत्र भूतेषु न उद्वेग यत्र कश्चन। निर्वैरम यत्र भूतेषु, तो पहला उन्होंने बताया कि जहाँ पर भी भगवान की शुद्ध कथा चल रही है, वहाँ पर जितने भी व्यक्ति जो भागवत कथा सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, उनके मन से भौतिक तृष्णाएं, भौतिक आशाएं, भौतिक इच्छाएं, वो सब समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। आगे वो कह रहे हैं निर्वैरम यत्र भूतेषु। दूसरा क्या होगा
अगर हम इन शुद्ध जगहों पर, इन पवित्र स्थानों पर भगवान के शुद्ध भक्तों के बीच में भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे तो निर्वैरम यत्र भूतेषु, सभी जीवों से जो हमारी एक प्रकार का वैर है, वैर का मतलब होता है एनवियसनेस मतलब ईर्ष्या, एक जीव और दूसरे जीव के बीच में अनेकों प्रकार के वैर होते हैं, अनेकों प्रकार की एनवियसनेस, ईर्ष्या होती है। तो ये ईर्ष्या सभी जीवों के बीच में समाप्त हो जाएगी। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग यहां पर समझना है। इस भौतिक संसार के अंदर में हर एक जीव के बीच में ईर्ष्या होती है, और ये ईर्ष्या कहाँ से प्रारंभ होती है? भगवान से प्रारंभ होती है। जब हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं तभी हम इस भौतिक संसार में आते हैं। भगवान से हम क्या ईर्ष्या करते हैं? क्योंकि भगवान स्वामी है, हम सेवक हैं। तो ये एक भौतिक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। एक मालिक है, एक नौकर है। तो कई बार नौकर के मन में ये विचार आता है, भाई ये मालिक क्यों रहे, मैं नौकर क्यों ना मैं भी मालिक बन जाऊं। तो इसी प्रकार से जब जीव के मन के अंदर में इस प्रकार की इच्छा जागृत होती है, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, जब वो भोगना चाहता है, भोगी बनना चाहता है, तब क्या होता है? भगवान की अरेंजमेंट के द्वारा भगवान इस आशा को पूरी करने के लिए हमें भौतिक संसार में भेज देते हैं। तो अंतर क्या होता है? देखिए, सभी जीव ईश्वर बनना चाहते हैं, इसलिए इस भौतिक संसार में प्रॉब्लम होती है। मैं भी भोगना चाहता हूं, दूसरा जीव भी भोगना चाहता है, वो भी भोगना चाहता है, तो सब भोगना चाहते हैं और सब दूसरे के ऊपर अधिकार जमाना चाहते हैं, इसलिए इस भौतिक संसार में अशांति है। तो जहां पर भी इस प्रकार की शुद्ध भागवत कथा, भगवान कृष्ण की लीलाओं का, गुणों का वर्णन होता है, वहां पर पहला भौतिक तृष्णा से हम दूर हो पाएंगे। दूसरा निर्वैरम, ये जो वैर है एक जीव और दूसरे जीव के बीच में और जीव और भगवान के बीच में, इस ईर्ष्या से, इस वैर से हम जो है दूर हो पाएंगे। तीसरा वो कहते हैं न उद्वेग यत्र कश्चना, सभी प्रकार के भय, और उद्वेग का मतलब होता है भय और चिंताएं, तो सभी प्रकार की चिंताओं से, सभी प्रकार के भय से हम मुक्त हो जाएंगे। भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार में यही अंतर होता है। देखिए, भौतिक संसार को कुंठ कहते हैं। कुंठ, कुंठ का मतलब होता है जहां पर केवल चिंता, चिंता और चिंता है। हर एक पग पर व्यक्ति जो है चिंतित रहता है, एंजाइटी में रहता है और भय में रहता है, अनेकों प्रकार से भय से ग्रस्त रहता है। और वैकुंठ का मतलब क्या होता है? देखिए, कुंठ और वैकुंठ, कुंठ का मतलब चिंता से भरा हुआ स्थान, वैकुंठ का मतलब ऐसा स्थान जहां पर किसी भी प्रकार की चिंताएं नहीं है। तो विगत कुंठा यस्मात् इति वैकुंठा, जहां पर कोई चिंता नहीं है उसे वैकुंठ धाम कहते हैं। तो
हम सभी प्रकार के भय, सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो पाएंगे। ये कैसे संभव होता है? क्योंकि जब हम भगवत कथा सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, उसके अंदर में इतनी ताकत होती है, क्योंकि वो शुद्ध कथा है। जैसे भगवान पूर्ण शक्तिशाली हैं, उनकी कथाएं एक औषधि का काम करती हैं। पहले औषधि का काम करती है, बाद में अमृत का काम करती है। जब तक हम भव रोग में फंसे हुए हैं, जब रोगी हैं, तो दवाई का काम करेगी, हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, और बीमारी दूर होने के बाद में वो अमृत का काम करेगी। तो ये भगवत कथा की, अगर हम शुद्ध जगह से भागवत कथा, कृष्ण कथा सुनते हैं, तो भगवान की कथाओं में भगवान के समान अनेकों प्रकार की, भगवान की कथाओं में ये ताकत होती है कि भगवान की कथा के द्वारा हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध होने के बाद में हम सत, चित और आनंद स्वरूप को हम जो है समझ पाएंगे। तो जब हमारे चित्त के अंदर से अनेकों प्रकार के अनर्थ चले जाते हैं, तो क्या होता है? सभी प्रकार की चिंताएं चली जाती हैं। चिंता का कारण क्या है, सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए। हमें पता नहीं है क्यों चिंताएं बनी रहती हैं। असल में देखा जाए तो आत्मा के लिए कोई चिंता की बात ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये समझ जाए कि भाई मैं असल में सत, चित और आनंद स्वरूप हूं, तो फिर कौन सी चिंता रहेगी? आप सत मतलब है आपका विनाश कभी होने वाला नहीं है, हमेशा आप रहेंगे, आप परमानेंट हैं, स्थायी हैं, उसको कहते हैं सत। चित का मतलब है कि आप पूर्ण प्रकार के ज्ञान से भरपूर हैं, अज्ञान में नहीं है। इस भौतिक संसार में एक दिन जन्म होता है, एक दिन मरण होता है, तो चिंता तो बनी रहेगी। तो प्रहलाद भी इसके बारे में कहते हैं, सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहात। क्योंकि असत को हम लोग सत मान लेते हैं, इसलिए चिंता से भरपूर हैं। हम सोचते हैं कि ये शरीर ही सब कुछ है, यही सत है, इसलिए चिंता लगी रहती है। क्या होगा अगले दिन, हर एक क्षण क्या हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये असत है। तो इसलिए चिंता से भरे हुए हैं। जब हमको ये ज्ञान हो जाएगा, हमारा चित्त जब शुद्ध हो जाएगा, हमारी समझ में आ जाएगा कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं असत, अचित और कष्टों से भरा हुआ जीव नहीं हूं, मैं सत, चित और आनंद से भरा हुआ जीव हूं। जब हमारी ये समझ में आ जाएगा, तो सारी चिंताएं अपने आप दूर हो जाती हैं। मतलब भागवत कथा, उसके अंदर में इतनी शक्ति है। हमारा जितने हृदय के अंदर में जितनी भी प्रकार की अज्ञानताएं हैं, हमारे मन में जितने मल हैं, काम, क्रोध, इन सब के द्वारा ही हमारी चिंता और भय बने रहते हैं। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो हमारा मन, चित्त शांत हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण वो बताते हैं इस प्रार्थना में। अगली प्रार्थना में वो कहते हैं, यत्र नारायणः साक्षात भगवान न्यासी नाम गति ही। जहाँ पर भी भागवत कथा शुद्ध रूप से चलती है, वहाँ पर स्वयं साक्षात नारायण भगवान प्रकट रहते हैं। जहाँ पर भी शुद्ध रूप से भगवान की कथाओं का, लीलाओं का, गुणों का, नाम का वर्णन चलता है, साक्षात भगवान वहाँ पर रहते हैं। ये तो भगवान स्वयं बताते हैं ना। भगवान क्या कहते हैं? देखिए, नारद से कहते हैं, नारद से कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठ न योगी हृदयाम च तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद भक्ता। वो कहते हैं, हे नारद, वैकुंठ में भी मुझे प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। सबके हृदय में मैं विराजमान हूँ, लेकिन मुझे ढूंढना बड़ा मुश्किल है।
हृदय में भगवान नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जहां पर भी यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहां पर मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे हैं, तत्र तिष्ठामि, वहां पर मुझे प्राप्त आसानी से किया जा सकता है। तो यही ये प्रचेता कह रहे हैं, यत्र नारायण साक्षात, वहां पर साक्षात भगवान नारायण का हम जो है अनुभव कर पाएंगे। भगवान न्यासी नाम गति ही, और ये नारायण भगवान कौन है? जो सबसे बड़े जो सन्यासी होते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। पहला ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और सबसे ऊंचा आश्रम माना जाता है सन्यास का। तो जो सन्यासियों की भी लक्ष्य है, परम लक्ष्य है नारायण। भगवान न्यासी नाम, सन्यासी नाम गति, जो सन्यासी हैं उनके भी जो लक्ष्य है वो साक्षात भगवान। जहाँ पर उनकी कथा, जहाँ पर उनकी लीला, गुणों, नाम का वर्णन होता है, शुद्ध रूप से भगवान वहाँ पर साक्षात प्रकट रहते हैं, ये कह रहे हैं। आगे कहते हैं, संस्तूयते सतकथासु मुक्त संग ही पुनः पुनः। वो कहते हैं जो शुद्ध भक्त मुक्त हो चुके हैं संग से, मुक्तः संगई, जो इस भौतिक संसार के सभी प्रकार के संगों से जो मुक्त हो चुके हैं, वो बार बार पुनः पुनः संस्तूयते सतकथासु, भगवान की उपासना वो कैसे करते हैं? भगवान की कथा बोल करके, भगवान की कथा सुन करके, भगवान के गुणों का वर्णन करके, भगवान के गुणों को सुन करके, भगवान की लीलाओं का वर्णन करके, भगवान की लीलाओं को सुनकर, और संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, भगवान के नाम जप के द्वारा, कलयुग में खासकर संकीर्तन यज्ञ प्रायेर यजंति ही सुमेध शाह। चैतन्य महाप्रभु स्वयं नारायण के रूप में, जो स्वयं नारायण है, आदि नारायण है, वो चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर भी हम भगवत नाम का जप करते हैं, श्रवण करते हैं, उसके द्वारा हम चैतन्य महाप्रभु भगवान नारायण की उपासना कर रहे हैं। तो और आगे इसके बारे में हम चर्चा अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।